Hello students, after my previous 5 lectures on pair of straight lines, now I am here with exercise 4.2 from the same chapter. अब इस एक्सरसाइज में हम लोग वही क्वेश्चन डील करेंगे जो प्रीवियस कंसेप्ट्स पे बेस्ड है और जो आप नहीं कर सकते, ये मतलब डिफरेंट काइंड के जो क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि शायद आप डील नहीं कर पाएंगे या मुझे कॉन्फिडेंट जो क्वेश्चन पर है कि आप कर पाएंगे वो डिलीट करके वो अवॉइड करके बाकी क्वेश्चन का सलूशन मैं देने वाला हूं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 में से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कोइंसिडेंट होने के लिए जो कंडीशन है वो है h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई कराना होता है। तो इसके पहले जैसे किया हमने, इस क्वेश्चन में से हम a, h और b फाइंड करेंगे और वो तीनों वैल्यूज इसमें डालकर देखेंगे कि ये 0 आता है कि नहीं। सो लेट अस सी स्टूडेंट्स, तो हियर वी कैन मेंशन दैट a इज 1, x स्क्वायर के साथ जो है वो 1 है, xy के साथ जो है 6, ये 2h है, उसका हाफ कर देते हैं। तो h is 6 by 2 means 3 and b is simply 9। okay, इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज निकालने के बाद now begin with the condition h square minus ab is equal to, ये फाइंड करके देखते हैं। h square means 3 square minus ab 1 into 9, that is 9 minus 9 is equal to 0। तो h square minus ab ये क्वांटिटी 0 आ गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। therefore the lines in the given homogeneous equation are coincident। That's all। Let's see the third question now। थर्ड क्वेश्चन ये परपेंडिकुलर कंडीशन पे बेस्ड है। फाइंड के इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन आर परपेंडिकुलर, यानी कि ये होमोजेनियस के अंदर जो दो लाइन है वो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है बताया गया है। तो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 0 ये है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो ये कॉन्वर्स क्वेश्चन है जिसमें a प्लस b इक्वल टू 0 हम यूज कर सकते हैं, पर शुरू में हमें हमेशा की तरह a, h और b निकालना पड़ेगा। सो गिवन homogeneous equation is kx square plus 4xy minus 4y square is equal to 0। Here a is k, h is middle term by 2 यानी कि 2 and b is minus 4, right। फिर हम वो कंडीशन, since the lines are perpendicular, since the lines are perpendicular, so we can write a plus b is equal to 0, and that's why a plus b means k plus minus 4 is equal to 0, and therefore k is equal to 4, transferring minus 4 to the right। So simply k equal to 4 is the answer। Students, question 4 is based on finding angle between the pair of lines in a given HE। So this is a series of questions having common tag। ये लिखा हुआ है कि एक्यूट एंगल फाइंड करो, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम डील करने वाले पहले। तो इसमें हम पहले की तरह A फाइंड करेंगे, A is 3, H is, ये जो मिडिल टर्म इसका हाफ मीन्स माइनस 2 रूट 3 एंड B is equal to 3। इस तरीके से ए एच बी निकाल लिया, क्योंकि हम एंगल जो फाइंड करते हैं वो आपको पता है कि फार्मूला से फाइंड करते हैं, इसमें ए एच बी का काम पड़ता है। तो लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस पीरियड में मैंने बताया था कि एंगल फाइंड करने के फार्मूले में अगर एक्यूट एंगल पूछा है तो हमें मॉड इस्तेमाल करना है tan थीटा के फार्मूले में, और एक्यूट एंगल, एक्यूट वर्ड नहीं दिया, सिर्फ एंगल बोला गया, तो आप सिर्फ ब्रैकेट यूज करोगे, मॉड यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल कहा गया है, इसलिए लेट थीटा बी द required acute angle, so we can write
tan theta is equal to mod of 2 root of h square minus ab upon a plus b. That is equal to 2 root of h square is minus 2 root 3 the whole square. I am just substituting the corresponding values in the formula. So minus ab is 3 into 3 into 3 divided by a plus b, 3 plus 3. Then solving further we get 2 root of minus square is plus, root 3 square is 3, 3 into 4, 12. 12 minus 3 into 3, 9 divided by 3 plus 3, 6. ऐसे obvious तरीके से simplify कर सकते हैं. 12 minus 9 is 3, so this gives root 3 upon 6. So tan theta is equal to mod of 2 and 6 get cancelled, है ना? तो 2 3 is 6. तो finally अब ये मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ कि 2 root 3 by 6 का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा. तो 2 root 3 upon 3 into 2, 2 cancel. तो root 3 by 3, root 3 by 3 is 1 by root 3. इतने छोटे छोटे कैलकुलेशन रफ में ही करते हैं क्योंकि एक्चुअल सॉल्यूशन को उतना लेंदी उन छोटे कैलकुलेशन के कारण इतना लेंदी बनाना ठीक नहीं रहेगा. तो रफ में हमने करके देख लिया कि दैट क्वांटिटी कम्स आउट टू बी 1 by root 3. सो tan थीटा इज डायरेक्टली 1 by root 3. अब tan थीटा अगर 1 by root 3 है तो अब रिकॉल करो कि tan of what angle is 1 by root 3? Yes, that angle is pi by 6 यानी कि 30 degree. So therefore theta is equal to 30 degree or pi by 6 radians. Okay? स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि एंगल फाइंड करने के फॉर्मूले में कब ये फॉर्मूला यूज करना और कब दूसरा m1 माइनस m2 वाला. उसके लिए मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एंगल फाइंड करने के फॉर्मूले में जब आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ऐसे दो लाइन दिए गए हैं. और दूसरे केस में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे दिए गए. इसके अंदर भी दो लाइन है क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है और ये दो सेपरेट लाइन है. ये दो अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से एंगल का फॉर्मूला यूज होता है. ये दो लाइन के बीच का एंगल जो है वो हमने 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ा है. स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. तो इस केस में फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है, सेकंड लाइन की स्लोप m2 है. इसलिए इनके बीच का जो एक्यूट एंगल वो फाइंड करने का फॉर्मूला हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. तो दो सेपरेट लाइन के केस में एंगल फाइंड करने के लिए या फिर जब दो अलग अलग स्लोप्स दिए हैं उस केस में एंगल फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है. जब अलग अलग स्लोप दिया हुआ नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंबाइंड फॉर्म में है, जॉइंट फॉर्म में है, लेकिन उनके बीच का एंगल फाइंड करना है, उस केस में ही हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं. tan थीटा इक्वल टू mod ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस इज द डिफरेंस. ये सेपरेट लाइन या सेपरेट स्लोप के केस में है और ये जब कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ हो, होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ हो, उस सिचुएशन में एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं. तो इसके आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. हम एक्यूट एंगल के फॉर्मूले दोनों केस में आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे. ओके. ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा स्टूडेंट्स, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में जो प्रिंटेड है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है क्योंकि उस प्रिंटेड क्वेश्चन के हिसाब से अगर सॉल्व करें तो कुछ प्रॉब्लम आता है, इसीलिए इसको मॉडिफाई किया गया है. 4x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0. ये होमोजेनियस इक्वेशन के बीच में जो लाइन है वो लाइंस के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है, एक्यूट एंगल. ठीक है. तो उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं. हियर a is 4, h is मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय 2 मींस 5 by 2. ठीक है. h के लिए इसका हाफ करते हैं तो 5 by 2 और b इज इक्वल टू 1 नहीं, 5 by 2 को 2.5 नहीं लिखना है. ओके. 5 by 2 लिखना है.
और B1. Let theta be the required acute angle. Therefore, tan theta equal to regular formula 2 root of h square minus AB upon A plus B equal to, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 रूट ऑफ h स्क्वायर इज 5/2 होल स्क्वायर माइनस AB 4 into 1 upon A plus B 4 plus 1. राइट, आगे सिंप्लीफिकेशन 2 रूट ऑफ 25/4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 plus 1 5. इस तरीके से सिंप्लीफाई करते जाएंगे, एलसीएम करेंगे, जो कि आप आगे इस तरीके से देख सकते हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 होल थिंग डिवाइडेड बाय 5. उसके बाद 25 माइनस 16 9/4 डिवाइडेड बाय 5 एंड 9/5 रूट में है तो रूट के बाहर आएगा 3/2. 2 and 2 गेट कैंसिल, रहता है 3/5. तो इस तरीके से tan थीटा की वैल्यू 3/5 है. अब ये भी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, tan एंगल के लिए कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ये नहीं है, इस कारण से इसको भी हम इनवर्स के स्टाइल में आंसर लिखते हैं. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल. रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल. दैट्स ऑल. अब मैंने फोर्थ क्वेश्चन चूज किया है स्टूडेंट्स. ये बाकी सारे एंगल फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चंस है उसके तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसके ऊपर ज़रा अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कोएफिशिएंट्स जो काफ़ी लेंथी है, तो ये कोएफिशिएंट्स के साथ डील कैसे करना, तो ये पहले से ध्यान से देखना पड़ेगा. तो शुरू में हम इसको नोटेशन चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इस बार एक्स स्क्वायर के साथ जो जिसको हम a से डिनोट करते हैं उसके अंदर फिर से a स्क्वायर है, तो a है और b भी है. तो ऐसा ना हो कि हमारे a h b के वैल्यू के साथ ये a और b की वैल्यू मिक्स हो जाए. तो वो अवॉइड करने के लिए हम नोटेशन में थोड़े बदलाव कर रहे हैं. जो हम स्मॉल a लेते थे उसके बदले में लेंगे कैपिटल A, और h के बदले में कैपिटल H और b के बदले में कैपिटल B, ताकि वो नोटेशन और ये ऑलरेडी दिए गए नोटेशंस आपस में मिक्स ना हो जाए. ठीक है. तो लेट a इज इक्वल टू यानी कि x स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट, सो a इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. h इज इक्वल टू यानी कि xy के साथ में जो टर्म है उसका आधा, तो 8ab का हाफ 4ab, और b की कैपिटल B की वैल्यू y स्क्वायर के साथ में जो है कैपिटल b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर. ठीक है. इस तरीके से हमने नोटेशन कैपिटल बना के लिखा है. अब हमारे फॉर्मूले में जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर h स्क्वायर माइनस ab क्वांटिटी है और a प्लस b क्वांटिटी है, तो उस फॉर्मूले में डालने के बाद सिंप्लीफाई करने जाएंगे ये टर्म्स तो काफी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे. उसको अवॉइड करने के लिए वो जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशंस है वो पहले ही हम कर लेते हैं. कौन कौन सा सिंप्लीफिकेशन? h स्क्वायर माइनस ab जो कि रूट के अंदर रहता है, और नीचे a प्लस b, तो ये हम पहले ही निकाल लेते हैं बाहर, फॉर्मूले के बाहर. उसके बाद हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो शुरू में केयरफुली हमें h स्क्वायर माइनस ab निकालना पड़ेगा. h स्क्वायर इज 4ab द होल स्क्वायर माइनस ab मींस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर. ठीक है. इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके ये ब्रैकेट को खोल के हम सिंप्लीफाई करने लगेंगे. तो ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई हम ऐसे करने वाले हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले हमने ये ब्रैकेट को खोला है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 3b टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस 9a स्क्वायर b स्क्वायर. उसके आगे हमने ये जो है 1 और ये 9 10a स्क्वायर b स्क्वायर, बाकी टर्म्स एज इट इज. अगले स्टेप में ब्रैकेट खोला है तो ये माइनस ये प्लस और ये प्लस हो गया है. अगले स्टेप में ये दोनों टर्म्स मर्ज हो जाते हैं. 16 माइनस 10 यानी कि
6 इसको बीच में लिखा, e टू द पावर 4 टर्म को पहले लिख के फिर ये 6 को बीच में और b टू द पावर 4 टर्म को आखिर में लिखा। इस तरीके से ये सिंपलीफाई होके आता है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि ये तीनों टर्म्स में से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। सो 3 कैन बी टेकन कॉमन, a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। तो ये टर्म्स बचे हैं 3 कॉमन लेने के बाद। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स है वो कोई खास टर्म्स है, क्या है जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। a टू द पावर 4 आई विल राइट a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो ये ब्रैकेट के टर्म्स को मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख सकता हूँ। ये पहले टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy प्लस y स्क्वायर, तो ये x प्लस y होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाता है। सो लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ यहाँ पर h स्क्वायर माइनस ab। इस तरीके से हमने बिफोर हैंड पहले ही हमने h स्क्वायर माइनस ab का टर्म निकल के रख दिया है। ठीक है, इसको मैं नंबरिंग करके रखता हूँ। अब हमें एडवांस में क्या निकालना चाहिए, फॉर्मूला में नीचे जो इस्तेमाल होता है a प्लस b, वो निकाल लेते हैं। नाउ a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b मतलब b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर को आपस में मर्ज करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2a स्क्वायर, फिर प्लस b और माइनस 3 तो माइनस 2b स्क्वायर। दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ कॉमन लिया है करके ये माइनस का प्लस बन जाएगा। सो दिस इज नंबर 2। इस तरीके से जो लेंथ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो हमने पहले ही कर लिया है। अब हमें डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले हम एंगल के बारे में लिखते हैं। लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड acute angle between the lines. Then formula, so tan theta is equal to mod of 2 root of, अब फॉर्मूला में ऐसा लिखूंगा कैपिटल यूज करके, रीजन आपको पता है, h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब ये सब वैल्यू तो हम पहले से निकाल चुके हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस हियर। h स्क्वायर माइनस ए बी इज 3 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b, दैट इज माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। रिजल्ट ऑफ दिस क्या मिलेगा, 2 and 2 गेट कैंसिल, माइनस साइन बीच में ट्रांसफर होकर यहाँ लिख दिया मैंने, रूट के अंदर से √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर जो कि रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टर्म आ जाएगा। सो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल हो चुके हैं। अब जो है ये दोनों टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो जो मॉड के अंदर रह गया वो है सिर्फ -√3। ठीक है, तो मॉड के अंदर -2√3 जो है, मॉड के अंदर माइनस रहने से वो प्लस बन जाएगा। तो हम आगे क्या करेंगे, ये कैंसिल हुए टर्म्स को न लिखते हुए बाकी टर्म्स यहां लिखते हैं। तो दैट गिव्स tan थीटा इज इक्वल टू √3, यानी कि मॉड के अंदर -√3 ये हो जाता है √3। ठीक है, इस कारण से उसके बाद मैंने डायरेक्टली ये लिखा। तो tan थीटा की वैल्यू हमने लाया है √3। अब ये √3 का मतलब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, tan ऑफ विच एंगल इज √3, tan 60 इज √3, मतलब π/3। Therefore थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3 रेडियंस। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसको सिर्फ पढ़ने से या देखने से नहीं चलेगा,
हमेशा मैथ्स के प्रॉब्लम में पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसको रफ कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करके ही देखना स्टूडेंट्स। जब तक मैथ्स में प्रॉब्लम्स या कोई थ्योरम्स भी हो उसको समझने के बाद लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं और एग्जाम के समय में उसको प्रोड्यूस कर पाओगे, इसकी गारंटी नहीं होती। ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत ही कम स्टूडेंट में ऐसा होता है कि सिर्फ रीड करने से वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट को मैथ्स के प्रॉब्लम पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। वैसे स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इसके जैसे 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं सॉल्व में से, तो उसमें हम इस टाइप के जो क्वेश्चन को डील कैसे किए थे हम लोगों ने। इस बार फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होता है, जिसमें m मतलब जिनका हम स्लोप फाइंड करने वाला है, जिनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, और m2 मतलब जो गिवन लाइन है उसका स्लोप। इस तरीके से वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। लेट m represents slopes of required combined equation, जिनका हम combined equation फाइंड करने वाले हैं। m represents slopes of required combined equation। उसके बाद गिवन लाइन, इसका स्लोप फाइंड करते हैं माइनस a बाई b से। तो गिवन लाइन इज 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। इट्स स्लोप इज माइनस a बाई b, तो माइनस 3/2। ठीक है, तो एक स्लोप m है और दूसरा माइनस 3/2, जिसको मैं m1 से रिप्रेजेंट करता हूं। लेट थीटा be the angle between the lines, required line or a given line. So tan theta is mod of m minus m1 upon 1 plus m into m1, है ना। ये फॉर्मूला लगता है इस सारे क्वेश्चन में। तो m ऐसा ही रहेगा और m1 के बदले में हम माइनस 3/2 डालने वाले हैं और थीटा के बदले में 30 डिग्री डालने वाले हैं। So tan 30 degree is equal to mod of m minus m1 minus 3/2 divided by 1 plus m into minus 3/2। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जनरली ऐसे डिग्रीज में हम वैल्यू डालते नहीं है, वहां पर π/6 लिखना चाहिए। एनीवेज, तो tan 30 मतलब 1/√3, तो 1/√3 is equal to mod of m plus 3/2 divided by 1 minus 3m/2। ठीक है, ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये जो डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये टर्म्स बचते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जिस एक्सप्रेशन में मॉड है उसमें अगर कहीं पर भी इरेशनल टर्म्स है एक साइड में, तो उसको डील करने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1/3 इज इक्वल टू, अब जब स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो मॉड का कोई रोल नहीं रहता, तो 2m plus 3 द होल स्क्वायर अपॉन 2 minus 3m द होल स्क्वायर। फिर ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन आता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर, 3 एज इट इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर कर दिए, फिर ब्रैकेट खोल दिए, 3 into 4 12, 3 12 36, ऐसे करके ब्रैकेट खोल दिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ लार्जर टर्म है m स्क्वायर में, तो सारे टर्म्स को मैंने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ रह गया 0 और हुआ क्या 12m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर 3m स्क्वायर, 36m माइनस माइनस प्लस 12m हो गया 48m, 27 माइनस 4 हो गया 23। तो 0 इक्वल टू समथिंग लिखा, हमने इसको रिवर्स करके लिखा 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इक्वल टू 0। ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है,
ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। सो दिस इज द, ये इसके बारे में लिखा जा रहा है। सो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड homogeneous equation, and therefore required homogeneous equation is, अब ऑक्सिलरी से होमोजेनियस कैसे बनाते हैं आपको बताया था कि m स्क्वायर के बदले में y स्क्वायर करते हैं, m को xy करते हैं और यहाँ इंटू 1 उसको हम x स्क्वायर करते हैं। सो दिस गिव्स 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये है वो रिक्वायर्ड होमोजेनियस इक्वेशन जो कि कंबाइंड इक्वेशन है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द गिवन लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन इसके बाद। तो इस एक्सरसाइज में से आगे के दो बड़े क्वेश्चन, दो ब्रांडेड क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, वो आपके सामने है कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसके अंदर दो लाइन है, ये भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है विद वैल्यूज, इसके अंदर भी दो लाइन है, ये लाइन के बीच का एंगल और ये लाइन के बीच का एंगल, दोनों एंगल सेम है, ऐसा कहा गया है। तो फिर ये एक्सप्रेशन प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो जो कंडीशन उन्होंने बताया वही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि भाई इसका एंगल और इसका एंगल दोनों सेम है, मतलब इस लाइन के लिए जो है मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये और ये लाइन के लिए भी वही क्वांटिटी, दोनों हम सेम दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गिवन सेकंड होमोजेनियस इक्वेशन इज, पहले मैं सेकंड लिखता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से क्योंकि मुझे h b निकालना है, उसमें से a h b निकालने का कोई काम है नहीं करके मैंने सेकंड पहले लिखा। तो हियर a इज इक्वल टू 2, h ये मिडिल टर्म का हाफ यानी कि -5/2 और b इज इक्वल टू 3, ठीक है। लेट θ1 be the acute angle between above pair of lines। क्या लिखा मैंने कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसके बीच का एंगल θ1 है, ऐसा मैंने माना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो tan θ1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, ठीक है, जिसका वैल्यू ऐसा होगा मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर मतलब -5/2 होल स्क्वायर माइनस ab मतलब 2 into 3 अपॉन a प्लस b मतलब 2 plus 3, ठीक है। ये है tan θ1, इसको मैं रिलेशन नंबर 1 बना के रखता हूं। तो मैंने पहले दूसरा लाइन लिया, उसके लाइंस के बीच का एंगल क्या है वो रिलेशन मैंने यहां लिख के रखा। अब मैं पहले के बारे में लिखूंगा, गिवन फर्स्ट होमोजेनियस इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दो लाइन के बीच का एंगल मैं θ2 मानता हूं। Let θ2 be the acute angle between above pair of lines, ठीक है। and therefore tan θ2 मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला ही रहेगा ये 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। स्टूडेंट्स आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, पहले ये और बाद में वो, ओके। ये नंबर 2। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि ये एंगल और वो एंगल दोनों सेम है, मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2, ये गिवन कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर। सो वो मैं लिखता हूं, सो गिवन दैट θ1 इज इक्वल टू θ2 एंड दैट्स व्हाई tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। अब वैल्यू डालते हैं, tan θ1 मतलब मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ
-5/2 होल स्क्वायर, -2 × 3 6 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5 इज इक्वल टू, ये एज इट इज 2√h² - ab अपॉन a + b। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेशन बना सकते हैं। अब इसके आगे ये क्वांटिटी को हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो 25/4 - 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 25 - 24/4, फिर 25 - 24 1 होता है, तो 1 और बाय 4 का रूट के बाहर 2 आएगा, तो हमें मिलता है 2 × 1/2 ये 5, राइट हैंड साइड एज इट इज चलता जाएगा। तो ऐसे सिंप्लीफाई करते करते, जो कि काफी ऑब्वियस है, इस तरीके से रिलेशन आया हुआ है। फिर दोनों तरफ मॉड है, इसको रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं, क्योंकि वहां रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 1/25 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर आएगा 4, ये रूट से फ्री हो जाएगा h² - ab डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा a + b द होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 1/25, फर्स्ट क्रॉस a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 × h² - ab। ठीक है, सो दिस इज दैट रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो दोनों होमोजेनियस इक्वेशन के बीच का एंगल अगर सेम है, वो हमने अप्लाई किया इस तरीके से, θ1 = θ2, यानी कि ये कंडीशन, इसको ऐसे ही सॉल्व करते गए, तो जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। सिमिलर क्वेश्चन होने के कारण मैं इसका सिर्फ हिंट दूंगा, फिगर बना के एक्सप्लेन करूंगा। तो जिनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है, वो ओरिजिन से पास होते हैं, और वो दोनों लाइन y एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस बार ऐसे सिचुएशन में, ऐसे ही हवा में सोचने से अच्छा है कि फिगर बना के सोचो कि फिगर में उसका सिचुएशन कैसा बनेगा, ताकि उसमें से हमें एंगल वगैरह का हिंट मिल सके। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये फिगर है उसका। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है कि ये y एक्सिस के साथ ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होते हुए 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये वो सिचुएशन है। लेकिन हमारे काम का इसमें से क्या है, हमें वो 60 डिग्री से वैसे कोई लेना देना है नहीं डायरेक्टली। हमें ये देखना है कि ये जो रिक्वायर्ड लाइंस ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बनाता है ना, उसी को हम इंक्लिनेशन बोलते हैं। वो हमारे इस कैलकुलेशन के काम के हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल है π/6 रेडियन में। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है, ये पूरा एंगल कितना रहेगा, ये यहां से यहां तक 90 और ये हो गया 60 यानी कि 150 डिग्री। 150 डिग्री मतलब 30 × 5 होता है, 30 × 5, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5π/6 रेडियंस। ये जिनको नहीं आएगा वो लोग डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। तो 5π/6 रेडियंस। तो ये है हमारे रिक्वायर्ड लाइंस के इंक्लिनेशंस। ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन यूज करके उनके तो स्लोप्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, स्लोप फाइंड करके ये m1 रहेगा π/6 रेडियंस, तो थीटा जो ये θ1 π/6 रेडियन, तो m1 जो रहेगा tan π/6 यानी कि 1/√3, और m2 जो है वो tan 5π/6 तो -1/√3। ये वो दो लाइंस के स्लोप्स रहेंगे। तो दो लाइन के स्लोप में से दोनों ओरिजिन से पास होते हैं, इसलिए उनका इक्वेशन का स्वरूप रहेगा y = mx। तो फर्स्ट लाइन रहेगा y = m1x मतलब 1/√3x। फिर इसको सिंप्लीफाई करो। दूसरी लाइन y = m2x तो -1/√3x। इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करो, तो फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो मैंने इतना हिंट देकर इसको खत्म करता हूं। इस तरीके से एक्सरसाइज 4.2 हमने फिनिश किया है। ओके।